स्टूडेंट्स तो देखिए एसएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं, एसएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज उनके लिए बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पार्ट 7 कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 6 तक हम लोगों ने कर लिया था, पार्ट 7 पार्ट 8 9 तक जाएगी। उसके बाद हम लोग फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, फिर हम नए चैप्टर पे आएंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कैसे पढ़ते हैं वो देखिए। इसमें क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती है। ठीक है, कितनी चीज़ें होती है, हमारा 3 चीज़ होता है। एक पहला होता है इनकम। क्या होता है, इनकम होता है। आप पहले इस चीज़ को समझो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। इनकम है, उसके बाद आपका होता है इन्वेस्ट, यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो है एक होता है सेविंग। यानी इन्वेस्ट और सेविंग जो होता है वो इनकम के बराबर ही होता है। ऐसे ही होगा ना, यानी हमारा जितना इनकम है और जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना हम सेविंग कर रहे हैं, यही होता है। तो इन्वेस्ट और सेविंग किसके बराबर हो गया, हमारा इनकम के बराबर, यानी जो आय है हमारा वो। और इन्वेस्ट का मतलब हो गया जो हमने खर्च किया है वो, और सेविंग का मतलब हो गया कि जितने हमने बचत किया है वो। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर हम परसेंटेज से चले तो भी हम इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अगर हमने आपको पहले भी बताया था कि जब क्वेश्चन में प्रतिशत से पूछेगा, प्रतिशत में आंसर पूछेगा, तो हम उसे रियल वैल्यू से ना लेके बल्कि हम उसे कैसे करेंगे, परसेंटेज में ही हम उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज में उसका आंसर, ये देखिए। परसेंटेज में क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यानी एक व्यक्ति जो है वो अपने आय का 75% खर्च कर रहा है, और यदि उसकी आय 13% और खर्च 7% बढ़ा दिया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो उसकी इनकम जो है वो टोटल कितनी रही होगी, 100% रही होगी, है ना। टोटल इनकम उसकी 100% रही होगी, जिसमें से वो 75% क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, यानी वो खर्च कर रहा है। तो वो सेविंग कितना कर रहा है, यानी कि वो सेविंग कर रहा है कितना परसेंट, यानी 100% उसका टोटल इनकम है और 75% वो खर्च कर रहा है, तो वो सेविंग कर रहा है 25% का। ये हमारा क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ये अभी हमने बस पहला लाइन ही पढ़ा है और उसी में से हमने ये लिखा है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, फिर करेंगे। अब हम इसका रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, रेशियो बना लेते हैं। कैसे, देखिए, ये 25 से करते हैं एक बार में, ये 25 से 3 बार में, और ये 25 से 4 बार में। बाकी परसेंट तो कट ही गया, यानी ये 4 रेशियो आ गए। यानी कि अगर उसकी इनकम 4 है तो वो 3 रुपया खर्च करता है और 1 रुपया वो सेविंग करता है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे क्या बोला है, यदि उसकी आय में 13% और खर्च को 7% बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो उसकी आय है, जो इनकम है, उसको अगर हम 13% बढ़ा दें और इसके खर्च को यानी कि इन्वेस्ट को हम 7% बढ़ा दें, तो बोला है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यानी उसका बचत जो है वो कितना प्रतिशत बचेगा, तो हम उसको मान लेते हैं ए। ठीक है, ए बी आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, यानी उसके बचत में हम मानते हैं कि A% की उसके बचत में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 13 को 4 से गुना करेंगे, तो 13 चौक कितना होता है, तो 13 चौक आपका हो जाएगा यहाँ पे 52। ठीक है, 52%, उसके बाद 21%, और यहाँ पे हो जाएगा A%। यही होगा ना। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस, यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस। अगर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाता है, यानी कि 52% माइनस 21% इज इक्वल टू A%, यही होगा। अगर इसको घटा दे तो 13, यानी कि ये 31% जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसका ए की वैल्यू आ जाएगा। यानी A% जो है, यानी उसमें जो वृद्धि हुआ है उसके सेविंग में, वो कितना का वृद्धि हुआ है, 31% का उसके वृद्धि में सेविंग हुआ। अगर ये परसेंट से परसेंट काट दे तो इज इक्वल टू 31 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो वो इनकम है, ठीक है, इनकम जो है वो इन्वेस्ट और सेविंग के बराबर होता है। जितना हम कमाएंगे उतना उसी में से हम इन्वेस्ट करेंगे और उसी में से हम सेविंग भी करेंगे। ठीक है, तो आपको बस इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है। चलिए एक बार और हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमने क्या किया है कि हमने उसकी इनकम को 100% माना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वो 100% में से वो 75% जो है वो खर्च करता है।
ठीक है। तो वो 75, 100 में से 75 वो खर्च करेगा, तो सेविंग कितना का करेगा, तो वो सेविंग 25% का करेगा। और इसमें बोला था कि अगर हमने इसका रेशियो निकाल लिया तो 4, 3, 1 आया, 4 इनकम में वो 3 को इन्वेस्ट करता है और 1 उसका सेविंग होता है। अब यहाँ पे 13% बढ़ा रहा था तो हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7% बढ़ा रहा था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमें पता नहीं था तो हमें उससे निकालना था तो हमने ए मान लिया। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये इधर प्लस में था इधर माइनस में आ गया, तो ये 31% जो है वो उसका सेविंग आ जाएगा, यानी कि उसके बचत में वृद्धि कितनी की हुई है, 31% की उसके बचत में वृद्धि हुई है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी वैल्यू को बस हम चेंज करते हैं, बाकी फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देते हैं, उसके आय में मान लेते हैं कि उसके आय में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और खर्च में उसका 10% का, उसके आय में 20% की वृद्धि हुई है और खर्च उसका 10% बढ़ा हुआ है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको सेम वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है, ई इनकम, इन्वेस्ट और सेविंग, ये हो गया। ठीक है। इनकम क्या है, हमने 100% माना है, इन्वेस्ट कितना किया है, 75% किया है, और सेविंग कितना कर रहा है, वो 25 का कर रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही आ गया, अरे ये तो सेम ही आ गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। ये आ गया। उसके बाद क्या है, इसमें देखिए कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, इसके आय में 20% की, तो इसको हम 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसके खर्च में कितने की वृद्धि हो रही है, तो 10% बढ़ रहा है, और इसका हमें निकालना नहीं है। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आपके सेविंग में, आपको बोलेगा कि आपके सेविंग में इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो सेविंग में मान लो यहाँ पे आपका खर्च ना छोड़ के, मान लो यहाँ पे बचत में। ठीक है। हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहे हैं, आपको कोई बात नहीं, इसको पहले बना लेते हैं फिर हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 20% इनकम में वृद्धि हो रही है और इन्वेस्ट में 10%, सेविंग का हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 80% आ गया, ये 30% आ गया, और ये आ गया A%, है ना, A% ही आएगा। अब देखो अगर ये अगर 30% आ गया, इधर हम माइनस में ले जाएं तो कितना हमारा बचेगा, 50%, यानी ए की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 50%, यानी इसकी जो सेविंग बढ़ेगी वो कितना की बढ़ेगी, 50% की इसकी सेविंग होगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम चेंज करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे खर्च में नहीं बढ़ा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं खपत में, खपत यानी कि सॉरी यहाँ पे बचत में वृद्धि हुई है। ठीक है। बचत में 10% की वृद्धि हुई है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बन गया, है ना। देखिए अब हम इसमें कैसे बनाते हैं, ये जो हमारा रेशियो निकला है 4:3:1 यही रहेगा, है ना। उसके बाद इसके आय में 20% की वृद्धि हो रही है, इसकी बचत इन्वेस्ट की तो हमें निकालना ही है A%, और इसके इनकम इसके बचत में देखा जाए तो 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 80% हो जाएगा ये, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 3A, ये प्रतिशत आ जाएगा, और ये हमारा प्लस में आ जाएगा क्या, 10% आएगा। अब देखो ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, तो कितना बच गया, 70% इज इक्वल टू 3A%, यही आया। अब परसेंट से परसेंट कट गया, अब A की वैल्यू कितना आ गई, 70/3। अगर ये इसे हम काट दे तो ये कितना आ जाएगा, 3.33%, ये इसकी वृद्धि जो है वो इतना प्रतिशत की हो जाएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो आपको पूछ देगा कि या तो सेविंग में आपको खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो निकालना है, या बचत में, या कभी कभी बोलेगा कि आपको आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो आय वाला भी वैसे ही करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट का दिया रहेगा, सेविंग का दिया रहेगा, तो आय तो आपका फिर इधर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम अगर आप बोले तो हम इसमें इनकम वाला भी बता देते हैं, जैसे ये 3, 4, 1 है, अगर हम इनकम को मान ले, इसमें वृद्धि हमें नहीं पता है। ठीक है। इसमें की वृद्धि हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे हम कुछ और मान लेते हैं, यहाँ पे हम A मान लेंगे, और मान लो इसमें 20% की वृद्धि हुई है, इसमें 10% की वृद्धि हुई है, तो A में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमें, तो 4A हो गया इक्वल टू ये 3 2 6 60 हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, यानी ये हमारा आ गया 70। अब A की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगी, A की वैल्यू 70
और बाय 4 इसको काटेंगे तो जो आएगा उतना प्रतिशत जो है वो हमारा आ जाएगा कि इसके इनकम में उतना की वृद्धि हुई है। तो किसी में भी पूछेगा, बस हमें ये चीज पता होना चाहिए कि इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्ट प्लस सेविंग, ये होता है, बस हमें ये चीज पता होना चाहिए। बाकी हमें क्वेश्चन कैसे भी दे दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम जब भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें ये इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम बस एग्जाम में पास हो जाए, हमें इसलिए पढ़ना है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि क्वेश्चन अगर चेंज भी कर दे तो हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि अगर सेविंग बोलेगा तो सेविंग पे लिखेंगे, इन्वेस्ट में बोलेगा या इनकम में बोलेगा तो जिसमें बोलेगा, हमने आपको तीनों तरीके से बता दिया, यानी इसी पे हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर हम मिलते हैं नए क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।